वेलकम टू चौधरी मैथ्स अड्डा। तो दोस्तों ज्योमेट्री का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन ट्रायंगल का है जो कि मेंस 2018 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि इन अ ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इफ ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी वेयर डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, देन बी डी इज इक्वल टू। ओके, तो हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ कि कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसका कि ए बी बी सी और ए सी का मान दिया हुआ है, और ए डी जो है सो एंगल बी ए सी को विभाजित करता है, तो और डी जो है वो बी सी पे है। तो हमें बताना है कि बी डी का लंबाई कितना होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रायंगल ए बी सी अपन बना लेते हैं। ओके, ट्रायंगल ए बी सी का नाम दे देते हैं ए बी सी। ओके, एंड ये ए डी है जो कि एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए का, और ए बी कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। उसके बाद ए सी अपन को कितना दिया है, 8 दिया हुआ है ए सी, और बी सी अपन को 10 दिया हुआ है। बी सी 10 है और ए सी 8 है, और ये ए डी है। ओके, और ये ए डी का जो ये कट होता है, ये साइन होता है कि डिनोट करने के लिए कि दिस इज़ अ एंगल बाइसेक्टर। ओके, अब अपन के क्या करना है कि फाइंड करना है अपन को, बी डी का लेंथ फाइंड करना है कि बी डी का लेंथ कितना है। ये लेंथ फाइंड करना है बी डी। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि ए बी मीन्स डी जहाँ बी सी को बाइसेक्ट किया है, तो मतलब क्या क्या है, बी डी एंड डी सी दो लाइन्स, मतलब बी डी इज टू डी सी। एंगल बाइसेक्टर उसी रेशियो में बेस को डिवाइड करेगा जिस रेशियो में उसके रिस्पेक्टिव साइड से, मतलब बी डी इज टू डी सी इज इक्वल टू ए बी इज टू ए सी, ऐसा बोलता है। ठीक है, मतलब ए बी इज टू ए सी इज इक्वल टू बी डी इज टू डी सी। तो अब अपन को पता है कि ए बी कितना दिया हुआ है, 7 है, और ए सी कितना है, 8 है, 7:8। तो बी डी इज टू डी सी 7:8 आना चाहिए। तो अगर बी डी और डी सी को अपन ऐड करते हैं तो 7 और 8 15 हो जाता है, लेकिन बी सी तो अपन के पास 10 ही है, तो कितना हो गया। तो इस टोटल 10 को 7 और 8 में रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ कि ये अपना बी सी हो गया, ये डी है। तो 7, बी डी कितना है, 7 है, 7 अपॉन, तो टोटल कितना है, 7 7 8 15, 7/15 है इंटू 10। अपन को वैसे यही निकालना है सिर्फ, बट अगर डी सी भी निकालना रहता तो डी सी कितना हो जाएगा, 8/15 इंटू 10। तो अगर अपन को बी डी बोला हुआ है तो 7/15 इंटू 10, तो 5×3 या 15, 5×2 या 10, तो कितना आ गया, 14/3 आ गया वैल्यू। तो अपने पास इसका आंसर बी है, 14/3। तो ये सिंपल बेसिक थ्योरम पे था कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो अपने साइड्स के अकॉर्डिंग बेस को डिवाइड करता है। ओके, आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। क्या है, इन अ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, इन अ quadrilateral ABCD, the bisector of angle A and angle B meet at O and angle AOB is equal to 64 डिग्री। तो अपन को निकालना है एंगल C प्लस एंगल D। आइए क्या है, तो सबसे पहले तो अपने क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो ये अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD नंबरिंग कर देने का।
ए बी सी डी। अब दिया है इन ए क्वाड्रिलेटरल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट ओ। तो ए का बाइसेक्टर और बी का बाइसेक्टर जो है तो ओ पे मिलता है। ठीक है, तो अभी तुरंत अपन देखे हैं कि बाइसेक्टर को डिनोट करने का क्या सिंबल है, ऐसे कट कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये बाइसेक्टर है। मीट एट ओ एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये 64 दिया हुआ है। तो बोलता है एंगल सी प्लस एंगल डी, बोल रहा है कितना होगा। ठीक है, तो निकालिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी में क्या है, a/2 प्लस b/2 प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। a/2 प्लस b/2 प्लस 64 इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सिंपल सा ये बेसिक फंडा है। तो 180 डिग्री हो गया। अब इससे क्या हो जाएगा, अपन को a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा कि 180 में से 64 गया तो कितना हो गया, 64 670 116, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 116 को 2 से, तो 232। तो a प्लस बी 232 आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके ये आया है। तो अब अगर a प्लस बी 232 आ गया तो अपन को पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है, तो मतलब एंगल a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता है, 360। तो अगर ये हमारे पास 232 है, 32, तो c प्लस डी कितना हो जाएगा, 360 में से माइनस कर देंगे, तो 8 2 एंड 1 128 डिग्री, 128 डिग्री अपन के पास आंसर ए आएगा। ठीक है, तो 128। तो इससे एक क्या पता चलता है कि ए ओ बी का जो ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिल रहा है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी जो है यही 64 का डबल आया है। तो इसे एक थ्योरम की तरह भी याद कर सकते हैं सीधा, कि जो ये डिवाइड करेगा एंगल बाइसेक्टर, तो वो जो जितना सबटेंड करेगा एंगल उसका डबल अपने पास आ जाएगा। और वैसे एक तरीका और इसमें क्या हम यूज़ कर सकते थे, जो जैसे पता है कि ए बी सी डी अपने पास 360 डिग्री है, तो ये एक इजी मैं बता देता हूँ इसका। तो जैसे अभी हम क्या फाइंड किए थे कि एंगल a/2 प्लस b/2 प्लस 64 इज इक्वल टू 180। इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 128 इज इक्वल टू 360। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए a प्लस बी प्लस 128 इज इक्वल टू 360। लेकिन ये जो 360 है वो किसके इक्वल है, ए के प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो ये ए बी मिल गया, तो अपने पास बचा ये सी डी इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में, और ये 128। तो यहाँ से भी अपन बता सकते हैं कि C प्लस डी का जो वैल्यू है वो 128 है। ओके, तो आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से।
आइए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड to P and Q respectively. The bisector of angle CBP and BCQ meet at O. ठीक है, if the measure of angle A is 44 डिग्री तो BOC का माप क्या है? तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ABC एक ट्रायंगल बनाना है और ABAC को प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल और इसको प्रोड्यूस करना है। इसका नेमरिंग कर देते हैं ABCPQ। हो गया। अब क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBP एंड BCQ। क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBP एंड BCQ। तो CBP मतलब ये देखिए CBP ये एंगल है और BCQ ना ये एंगल है। इन दोनों का बाइसेक्टर बोलता है कि कितना पे मीट करता है, O पे मीट कर रहा है। ये O हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, एंगल A इज इक्वल टू 44। एंगल A का वैल्यू दिया हुआ है 44 डिग्री। तो बोल रहा है एंगल BOC का मान बताना है, तो इसका बताना है। आई थिंक ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल। तो एक होता है इंटरनल बाइसेक्टर एंगल, तो वो कितना होता है, अगर A से ही रिलेट करते हैं तो इंटरनल बाइसेक्टर एंगल जो होता है, इंटरनल बाइसेक्टर एंगल IBA इज इक्वल टू 90 प्लस A/2 होता है। और जो ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल होता है वो क्या होता है, 90 माइनस A/2। तो सिंपल सा है, एंगल BOC तो 90 माइनस A/2 तो 22, जो कितना जाएगा 22, 8, 30 एंड 68 डिग्री। तो अपना वैल्यू एंगल BOC जो है वो 68 डिग्री आ गया। अच्छा, आंसर नहीं मैच हो रहा बिकॉज एंगल BOC इसमें नहीं। अगर एंगल BOC पूछा तब तो ये 68 डिग्री इज़ राइट आंसर, बट यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ एंगल BOC, ये मिस प्रिंट हो गया है तो करेक्ट करना। हाफ ऑफ BOC तो 2, 3, 4, 34 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ओके, Thanks for watching. Please do subscribe the channel.